नमस्कार दोस्तों। लीडरशिप माइंडसेट क्या? देखिए, आज इस वक्त प्रेजेंट में हम जो भी हैं, हमारा एक माइंडसेट तैयार हो चुका है। हम एक और हमें प्रोग्रामिंग किसने किया? हमारी सोसाइटी ने, हमारी टीचर ने, हमारे घर वालों ने। हम आज जो बने हैं, पूरी समाज ने हमको प्रोग्रामिंग करके हमें ये तक बनाया है। और दोस्तों, क्या इतने में ही हम खुश हैं या हमें कुछ और करना चाहिए, अपने बारे में और जानना चाहिए? उसके बारे में ये बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको आपसे मिलवाना चाहता हूं। क्योंकि हम जो कमिटमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या कोई भी काम का गोल बनाते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है, हमको कौन रोकता है, उसके बारे में आज यहां पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है, इसका नाम है लीडरशिप माइंडसेट। अगर मैंने रखा है तो यहां पे शुरुआत कर रहा हूं फ्लाइट से, क्योंकि आज हर कोई उड़ान भरना चाहता है। और हम कोई उड़ती हुई कोई चीज देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? एरोप्लेन। तो मैं शुरुआत एरोप्लेन के ही एक एग्जांपल लेके इसके ऊपर से कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं, बहुत सारी कंपनी के ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं, वो इतने दमदार होते हैं, वहां के जो प्रेजेंटर होते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन कोई भी कंपनी का हो तो वो हमको कन्विंस कर देता है और हम वहां पे हमारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक टाइप का हिप्नोटिज्म जैसा होता है। और हम जब उसको देखते हैं, लोग ये लीडरशिप करके वो जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसने कितनी ऊंचाइयां तय की, वहां तक कैसे पहुंचा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम एक गोल बनाते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हम भी ऐसी उड़ान भरेंगे, ये हर किसी के मन के अंदर वाली बात आती है। पर दोस्तों, क्या मन में आना और उसके बाद की जो है कंडीशन, वो क्या है? तो जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह सब लोग जो देखते हैं, वो इतना बढ़िया माहौल रहता है, इतना अच्छा लगता है सबको। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि नहीं यार, हमने अपनी जिंदगी अभी तक जैसे भी जी है, अब हमको कुछ नया करना है। तो बहुत से लोग तैयार होते हैं कि हम भी उड़ान भरेंगे। और उड़ान भरना है तो हर कोई तैयारी करना था। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल देखिए पूरा एरोप्लेन से ही ले रहा हूं। अब आप ये मत सोचिएगा यार, इतने सारे एयरप्लेन, ये इन लोगों ने मेरे लिए अलग से कोई पोज नहीं दिया है। ये तो मैंने इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के, मेरा जो भी मैं बताना चाह रहा हूं उसके हिसाब से मैंने कुछ स्लाइड्स ली हुई हैं। अब जैसे, पर आज कोई भी उड़ रहा है, आप उसको एक उस पोजीशन पे देख रहे हैं, पर उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, जिसकी वजह से आज वो उड़ान भर पा रहा है, ये चीज कोई भी जानना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को देखते हैं, उनने इतनी तरक्की की, इतने इस पोजीशन तक पहुंचे, उस पोजीशन तक पहुंचे, तो हमें लगता है वो सामने वाला बहुत लकी है। अरे पर वो लक उसको अपने आप नहीं मिला है, उसके पीछे उसकी जो मेहनत है वो किसी को नजर नहीं आती। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आज वो बढ़ रहा है तो हम नहीं बढ़ सकते। अब इसके बाद की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, विच इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर ए एयरक्राफ्ट? एक जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ कहां पे है? अपने हैंगर में। हैंगर माने जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये उसका गैरेज है जहां पे एरोप्लेन को सेफ रखने के लिए एक गैरेज के अंदर रखा जाता है, तो उसका हैंगर कहा जाता है। तो क्या ये हैंगर में सबसे ज्यादा सेफ है? नो डाउट। अगर हैंगर में सेफ है और अगर वो यहीं रहे, तो क्या वो कभी उसको वो सम्मान या इज्जत मिलेगा? या सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस में उसको वहां पे सम्मान मिलेगा? या फिर अगर वो आसमान में ऊंचाइयों पे उड़ता है तब उसको सम्मान मिलेगा? तो यहां पे जब वो आसमान में उड़ता है दोस्तों, जब वो रिस्क लेता है, वहां पहुंचता है, तब उसका सम्मान होता है। लेकिन सेफ्टी वाली जगह कहां पे थी? हैंगर में। अब यही हमें भी सोचना है। अब होता क्या है, लोग सब कुछ उड़ान और ये सब कुछ देखते हैं और सोचते हैं हम भी शुरू कर देंगे, बिना ट्रेनिंग के ही कूद जाते हैं। दोस्तों, बिना ट्रेनिंग के आपने, देखिए ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, आपने अभी तक अपनी जिंदगी के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो तो ठीक है, पर ये हम कैरियर की और खुद की उड़ान ले रहे हैं, तो एक सही तरीका होता है एक अच्छी ट्रेनिंग और गाइडेंस लेके आप उसको उड़ान भरें। नहीं तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा हाइट से गिरेंगे, एक्सीडेंट उतना बड़ा होगा। तो दोस्तों, अब इसके बाद अब ट्रेनिंग लें तो किससे ट्रेनिंग लेना है? तो हमें एक अच्छे लीडरों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस से किसी से भी बात कर रहे हैं। अरे
उस बंदे को उस चीज का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमको क्या ट्रेन करेगा? वो खुद अपनी जिंदगी में किसी चीज से परेशान है। पर हम ज्यादातर आप देखिएगा, हम लोग अपनी सलाह किससे लेते हैं? अपने घर पे माँ बाप, टीचर वगैरह, इन लोग से लेते हैं। पर हम जिस फील्ड पे जाना चाहते हैं, क्या उस फील्ड के किसी लीडर से ट्रेनिंग ली है? तो हमारे सक्सेसफुल हमारे होने के चांसेस कैसे रहेंगे? तो जब ट्रेनिंग लेना ही है तो लीडरों से ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि वो लोग आपको सही चीज बताएंगे। हमेशा आपको जो भी क्या रुकावट आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमें कौन से हर्डल क्रॉस करना है, और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अगर हर्डल होता है वो हमारे दिमाग में ही हमारे ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक ये बना लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैं क्या हूं? मैं रोमियो सेन हूं। क्यों? मुझे सबने एक वो करा दिया, मैं एक मेल हूं, मैं बंगाली हूं, मैं एमपी में रहता हूं, मैं भोपाल में रहता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। हम लोग अपनी एक खुद ही की एक लिमिट बांध लेते हैं, और यही कंफर्ट जोन है जिसको हमको तोड़ना पड़ता है। जब तक हम ये कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे, और देखिए हर कोई अपने अपनी फील्ड में जो भी जॉब या कुछ भी कर के आया है, वो उस फील्ड में हो सकता है बहुत अच्छा कुछ उसने परफॉर्म किया हो। पर दोस्तों, जब कोई भी ये फील्ड नहीं है, नई फील्ड में नई ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। पुराने आपके एक्सपीरियंस भले ही आपने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, पर ये लाइफ में अगर आपको एक नई चीज पे आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग जरूरी है, और वो भी उस फील्ड के अगर जो लीडर्स हैं उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद की अपन बात करते हैं, यू मस्ट हैव करेज टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। अब ज्यादातर लोगों के साथ सब कुछ करना तो चाहते हैं, पर जो बेसिक पहला स्टेप है कि उस चीज को शुरुआत करनी है, बहुत लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। उड़ान हर कोई भरना चाहता है, पर पहला स्टेप क्या है? उड़ान भरना। वो उड़ान भरने वाला ही स्टेप नहीं लेते। अब इसके बाद क्या अगर अपन बात करते हैं, अब किसी ने ये सोच लिया कि मैं उड़ान भरूंगा, अब वो अपने जो है रनवे पे आ भी गया। अब रनवे पे आ गया तो भी सोचने लगता है, यार आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, आगे जाऊंगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। दुनिया भर की निश्चिंतता, और जो लोग भी हमको फीडबैक दे रहे होते हैं। फीडबैक क्या? कितने लोग हैं, खासकर जो हमारे साथ के लोग हैं, वो लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अरे मत उड़, बहुत लोगों ने कोशिश की थी, बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें बात करने लगते हैं। इसके बाद अपन बात करें, जब भी आप शुरुआत करें, पूरे फुल थ्रोटल के साथ आगे बढ़िएगा। फुल थ्रोटल के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो दिक्कत क्या है? तो ये याद रखना है, एक्सीलेटर पूरा देना है। ये नहीं कि अपनी कोशिश थोड़ी सी दी। यहां 100% थ्रोटल माने आपको पूरा का पूरा एक्सीलेटर दबाना है। पूरी एक्सीलेटर नहीं दोगे तो आप उड़ान नहीं भर पाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, पर वो लोग पूरा थ्रोटल नहीं देते। और ये थ्रोटल आपने ये जो एक्सीलेटर दिया है, ये तब तक नहीं कम करना है जब तक आप एक बहुत अच्छे एल्टीट्यूड पर, एक अच्छी हाइट पे नहीं पहुंच जाएं, तब तक आप अपनी कोशिश करो। लोग क्या करते हैं, शुरुआत बहुत ही दमदार तरीके से करते हैं, और अचानक पूरा रनवे, जहां तक थ्रोटल, जब तक उसको स्पीड उतनी आनी चाहिए जिससे वो टेक ऑफ कर सकें, उतनी स्पीड ही नहीं लाते। और वो स्पीड नहीं लाने की वजह से क्या होता है, वे वापस जमीन पे आ जाते हैं। दिक्कत यह है, इसलिए जब भी अगर आप एक उड़ान भरना चाहते हैं, आपने एक एक स्टेप हर्डल क्रॉस करते हुए आप रनवे तक आए हैं, रनवे से आपने टेक ऑफ लिया है तो वही काम नहीं हो जाता। जब तक आप एक हायर एल्टीट्यूड तक नहीं पहुंचते, तब तक आप अपनी कोशिश को कम मत कीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद आती है कि चैलेंजेस। आप जो ये टेक ऑफ लेने जा रहे हो ना, आपको चैलेंजेस मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको सुन के बहुत हंसी भी आएगी और आप उस चीज को फील भी कर पाओगे। ये वाली फील्ड में जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हर्डल हमारा खुद का परिवार ही होता है, फिर हमारे दोस्त होते हैं, और यही लोग, अरे ये हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, अरे तू ये क्या करने जा रहा है, ये तो पागलपन है। और सही बात तो ये है, वो लोग भी इस चीज को नहीं जानते हैं, वो भी एक अनजाना भाई। हर किसी का, कोई भी इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और हर कोई टांग खींचने पे लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों, हमें उस हर्डल को, सबसे पहले इसी हर्डल को, यही सोच से ही हमें अपने आप को बचा के ऊपर उड़ान पे आगे बढ़ना रहता है। इसके बाद फॉलो द परफॉर्मेंस एंड वॉच व्हाट दे डू। हमें जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको देखना है, वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो इतनी ऊपर उड़ान भर रहे हैं। और हमें यह भी देखना है, जो नॉन परफॉर्मर हैं
वो लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। माने हमें सीखना किससे है? परफॉर्मर से भी सीखना है कि वो लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज वो इतना ऊपर जा रहे हैं, और हमें नॉन परफॉर्मर से भी सीखना है कि वो लोग क्या बेसिक स्टेप जो होने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको सीखना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद का जो पॉइंट है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड व्हाइल लुकिंग एट अदर्स। आप देखिए यहां पे आपको बहुत लोग अनसक्सेसफुल यहां पे नजर आएंगे, उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि रेशियो आज नो डाउट सक्सेसफुल लोग का कम है पर अनसक्सेसफुल लोग का ज्यादा है, और ये अनसक्सेसफुल वो लोग हैं जिनने कोशिश छोड़ दी है। यहां पे फेलियर ना की कोई चीज होती ही नहीं है, पर जो लोग कोशिश छोड़ देते हैं वो लोग अपने आप को अगर फेलियर माने तो ये गलत है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, ये पूरा पूरा माइंडसेट का गेम है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ फेलियर इज हाई एंड सक्सेस इज लेस। दोस्तों, क्योंकि आज कोई भी जो उड़ान भरना चाहता है वो अगर बिना ट्रेनिंग के जाता है तो उसको, जिनको भी बहुत लोग को ये लगता है अरे मुझे तो सब कुछ आता है, मैं हर चीज जानता हूं, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। जो इस थॉट के साथ आता है और एक्चुअल में अगर उसको नहीं आता, देखिए हमारे सोचने, अब जैसे मैंने आज तक ट्रक नहीं चलाया, मुझे कोई ट्रक की चाबी दे दे कि लो भाई ट्रक चलाओ, आप कार तो चला लेते हो ट्रक भी चलाओ, अरे ट्रक चलाना एक अलग चीज है, और मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस से जाऊं, या तो ट्रक भी ठोकूंगा और दूसरे लोग को भी जान खतरे में डालूंगा और खुद की जान भी खतरे में डालूंगा। तो मुझे ट्रक चलाना पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना, उसके बाद ट्रक चलाऊं। वैसा ही यहां पे भी, क्योंकि देखिए आज जो लोग भी सक्सेसफुल हैं वो लोग पहले ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, भले आप ये बात ना जानते हो पर ये जानिए। आज आप सोचिए, हम लोग जो भी पहला जॉब या जो भी पहला काम किया है उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग ली है ना। आज पढ़ाई भी हमने 15 साल, 12 से 15 साल पढ़ाई की है, तभी हमने पूरा स्टूडेंट बन के हमने हर चीज सीखी है, और उसके बाद हम कोई भी एक प्रोफेशन को जाते हैं तो बिना ट्रेनिंग के वहां पे पहुंचे हैं क्या? तो वही चीज यहां पे भी जरूरी है। भले इतना लंबा सेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, पर यहां पे सीखिए। और लीडर से सीखने पे फायदा क्या होता है, वो जल्दी जल्दी आपको मेन शॉर्टकट्स बता देंगे, तो आपको बहुत ज्यादा ठोकर खा के यहां पे ठाकुर नहीं बनना है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़े। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं पर ऊपर जाके डर जाते हैं, फिर वापस लैंड कर देते हैं, बोले नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा डेंजर है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आप कोशिश तो कीजिए, क्योंकि यहां पे हारने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़े, अवॉइड मीटिंग विद फेलियर्स। अब लोग ज्यादातर जो संगत करते हैं, देखिए हमारे यहां बोला जाता है सत्संग करना है। सत्संग करना माने पॉजिटिव लोगों की सोच के साथ उनके साथ रहिए, क्योंकि अगर फेलियर लोग के साथ रहेंगे वो आपको इतने कारण गिना देंगे जिसके वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। और जब हम जिस चीज को ज्यादा सुनने लगते हैं हमारे दिमाग में वही लगने लगता, हाँ यार ये तो ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। अरे उन लोग से मिलिए, सक्सेसफुल लोगों से भी तो मिलिए, उनसे भी तो उनकी राय जानिए, क्योंकि हमसे टकराने वाले सबसे ज्यादा लोग जो मिलेंगे वो सब फेलियर्स लोग ही मिलेंगे। लीडर्स, उनके पास इतने फालतू टाइम नहीं होता कि फालतू बैठ के कहीं पे गप्पे मारें या बुराइयां करें। आप उनसे कभी भी बुराइयां नहीं सुनेंगे, हमेशा अच्छा नए नए आइडियाज ये सब सुनने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, स्पेंड मैक्सिमम टाइम विथ लीडर्स। अब फेलियर लोग के साथ कम, जो नेगेटिव बोलते हैं उनके साथ कम, हमेशा लीडर के। देखिए अगर आप उड़ान भरना चाहते हैं तो आप उन लीडर्स के साथ आप ज्यादा संगत करें जो अपने पूरे जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो जब आप सीखेंगे, आप जब ये सीखेंगे कब, जब वो सिर्फ आपको 1-2 घंटे की ट्रेनिंग दे, सिर्फ वो क्या नहीं, हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहिए। देखिए आज यहां हर कोई लीडर है। आज लीडर माने कोई एक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी पर्टिकुलर बेस्ट इंग्लिश के लीडर की मैं बात कर रहा हूं, नहीं। हम अपने घर पे अपने परिवार के मुखिया होते हैं तो वो हम वहां के लीडर होते हैं। ये लीडरशिप अगर हम नहीं सीखेंगे, हम अपने परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को कैसे सिखाएंगे? इसलिए लीडरशिप माने आज ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये लीडरशिप सिर्फ कोई एक कंपनी की नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं पूरे ओवरऑल, हमारे वहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद बात करें, यहां पे विदाउट बैलेंस यू विल बी इन ट्रबल। अब एरोप्लेन में अगर दोनों विंग पे अगर सही विंड नहीं आए
तो वो एयरप्लेन कितनी भी हाइट पे वो नीचे आ जाएगा। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूं मैचिंग इनकम, क्योंकि ये मैचिंग इनकम ये कहां होती है, ये बेस्ट इंग्लिश में होती है। और मैचिंग इनकम आपकी एक टीम भाग रही है और दूसरी टीम पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वापस आप भले एक हाइट पे हैं पर आड़े टेढ़े हमेशा आप टर्बुलेंस, एयर टर्बुलेंस में आप बहुत परेशान होते रहेंगे, पर आप वो उस हाइट को नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने पूरी टीमों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और इसके बाद खुद को लगातार अपडेट करते रहिए। अपडेट नहीं करेंगे तो आप वाकई में दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अपडेट करना है तो किस चीज पे अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है, क्या क्या चीज है, उसके अंदर क्या चीज है, हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। हम प्रोडक्ट क्या है, इनकम क्या है, और इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसकी क्या खूबियां हैं, और अगर कोई सामने वाला हमसे कोई भी सवाल कर रहा है उसका एग्जैक्ट जवाब हमें क्या देना चाहिए, ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मार्केट में कोई एक किताब मिल जाए हम उसको पढ़ के उस चीज को सीख लें। मार्केट में दूसरे कोई भी आप कोर्स करें उसकी किताबें मिलती हैं, पर ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी किताबें नहीं, इसकी एक्सपीरियंस, और सारे लीडर्स ये सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये उससे सीखा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद का गिव योर 100% एफर्ट टू अचीव योर गोल। यहां पे कहीं पे भी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि थ्रोटल आपको पूरा देना पड़ेगा, तो यहां पे भी आपको पूरा 100% आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे जब तक आप उस हाइट तक ना पहुंचे। अब दोस्तों बहुत लोग जब आगे चल के एक लीडरशिप माने ये प्लेन टेक ऑफ करते करते एक ऐसे एल्टीट्यूड पे पहुंचता है, जैसे जो बादल हैं, अभी तक हम बादलों के नीचे उड़ रहे थे, नीचे से धरती दिख भी रही थी, अब यहां से हाइट गेन करते करते हम बादलों के ऊपर निकल जाते हैं। और अभी हमें नीचे जो इतना घना अंधेरा दिख रहा था कि सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच रही थी बादलों की वजह से, तब हमें दिखाई देता कि सूरज कहीं गया नहीं, सूरज तो अपनी जगह पे ही है, पर ये बादलों की वजह से उसकी जो रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही, और वहां पे हम अकेले ही हैं, क्योंकि जो लीडर्स है वही इस रेंज तक पहुंचता है। तो वहां अकेलापन, डर भी लगता है, तो वहां डरना नहीं है, क्योंकि लीडर अब वो पहली बार उस चीज को फील करता है, अरे वाह नीचे ये जो बादल हैं ये तो ये बिल्कुल रूई की तरह लग रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस हर कोई नहीं कर पा रहा, और उसने नहीं कर पा रहा तभी वो नहीं जानता कि वो इतनी हाइट पे उसको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद मेक योर ओन टीम। अब अपनी जो टीम भी बनानी है, लीडरों की टीम बनानी है, और लीडर नहीं भी है तो उनको लीडर हर किसी को बनाना है, यही गोल रहता है। हम खुद भी जब अगर लीडर नहीं बनेंगे, हम अपने नीचे लीडरों की टीम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहला गोल है हम अपने आप को लीडरशिप की, देखिए यहां पे लीडर बनाने के लिए और हमको लीडर बनाने के लिए कंपनी कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही है। हमारे यहां पे जितने भी लोग हैं, जो भी जिस फील्ड का मास्टर है, जो भी चीज जानता है, वो सब फ्री में सबको सिखाते हैं दोस्तों। इसके बाद ही आप जो है सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। अब अपन यहां पे आगे बात करते हैं, हम लोग जो बात करते हैं, हमारे जो, देखिए बहुत सारी चीज हो सकती है बहुत लोग को मालूम हो, पर मैं यहां रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत लोग को ये चीज नहीं मालूम है। तो हम अपनी जिंदगी को जो भी जी रहे हैं, हमें और क्या क्या चीज होनी चाहिए वर्तमान में। अब जैसे मैं सोर्स ऑफ इनकम की यहां मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान में आप अगले चित्र में जो रॉबर्ट कियोसाकी का उनका एक फ्लो चार्ट है कि हर आदमी, जो भी समाज में लोग हैं, वो लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। अब वो उस 4 तरीके में से हम किस कैटेगरी में हैं, पहले वो हमको देखना चाहिए। अब ये रॉबर्ट कियोसाकी, इनने बहुत अच्छी बुक लिखी है, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बहुत अच्छी बुक है और ये हर किसी को जो भी बिजनेस या अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब इसमें जो 4 कैटेगरी बताई है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ई जो कैटेगरी है ये है एम्प्लॉय, जो हम दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना। और फिर यू हैव ए जॉब। फिर सेकंड वाला जो है सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों, ये लोग खुद के एक अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं। खुद के लिए काम करते हैं माने जैसे खुद की दुकान है, तो खुद की दुकान है तो वही वहां पे सेल्समैन है, वही वहां के मैनेजर हैं, वही वहां के वर्कर हैं, माने ये खुद के लिए नौकरी कर रहे हैं, है ना। इसमें वकील, डॉक्टर वगैरह काफी लोग होते हैं। अब जो इसके बाद का जो और एक कैटेगरी है जो राइट साइड में हम देख रहे हैं, वो है बिजनेसमैन, जिनकी कंपनी या फैक्ट्रियों के या बहुत सारे कंपनियों के मालिक होते हैं, और होते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों यहां पे आप ये जो 4 कैटेगरी देख रहे हैं, ई माने एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड
माने देखिए एम्प्लॉय जो है वो किसके लिए काम करता है, या तो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के लिए काम कर रहा है। बिजनेसमैन जो है वो किसको हायर कर रहा है, एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है वो लोग उनके लिए काम करते हैं। और इन्वेस्टर ये पैसे से पैसा कमाते हैं, ये बिजनेसमैनों को इन्वेस्ट करते हैं, उनके बिजनेसों पे पैसा लगा के ये लोग पैसा कमाते हैं। और यहां सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन रहता है, ये जो लेफ्ट के ई और एस हैं, इनके साथ हमेशा दिक्कत होती है। वो क्या दिक्कत होती है, आइए देखें। ये जो कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की जिंदगी में सिर्फ एक इनकम की वजह से दिक्कत आती है। क्यों, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ एक होता है। अब उसको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा। ये हम लोग पहले अपने प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा था, हम लोग बताया करते थे, क्योंकि देखिए हर किसी की जो भी जिंदगी में जो पैसा इनकम होता है, यहां पे जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन सोर्स ऑफ इनकम है। और जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो हम यहां पे नल की टोटी के थ्रू दिखा रहे हैं, खर्चे और जरूरत के हिसाब से। अब जिंदगी के हर किसी की जो शुरुआत होती है फाइनेंशियल जर्नी की 23 से 27 के ईयर की शुरुआत होती है, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम एक है सैलरी, और जो खर्चे हैं वो एक है। तो वन सोर्स वन नीड, माने हमारा जब जितनी जरूरत है, तो ये बाल्टी हम नीड दिखा रहे हैं, हमें जब जितनी जरूरत है उतना हम इसमें से निकाल लेते हैं, और जो बच गया वो हमारी सेविंग है। तो इस तरीके से हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट होती है। पर दोस्तों आगे चल के क्या होता है, ये कुछ सालों बाद सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम तो एक ही रहता है, पर खर्चे, अब जैसे ही लाइफ पार्टनर आती है तो खर्चे डबल हो गए, फिर दो नन्हे मुन्ने आ जाएंगे तो ये डबल से अब ये 4 गुना हो गए। फिर कुछ सालों में जो पापा हैं वो रिटायर हो गए, तो फादर और मदर, इनकी भी जो जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। तो अब देखिए बाल्टियां बढ़ती जा रही है ना। अब इसके बाद क्या है, अब हमारा जो टंकी है उसमें इतना सेविंग नहीं है कि हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन वगैरह करवा पाए, तो हमें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। अब क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है, तो जो गाड़ी थी वो छोटी पड़ रही है, तो अब हमें गाड़ियां भी लेनी पड़ती हैं। तो गाड़ी के लिए क्यों कौन सा व्हीकल लोन लेते हैं, और मकान भी क्योंकि अब छोटा पड़ने लगा है तो हम हाउसिंग लोन भी लेते हैं। अब कुछ सालों में क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम एक है पर जिम्मेदारियां कितनी हो गई, 9, माने 9 बाल्टियां हो जाती हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हर कोई इस प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहता, और भगवान से प्रार्थना करता है कि यार हमें, भगवान आप तो हमें कैसे भी इस चीज से उबारो। भगवान कैसे उबारेंगे, देखिए पहले ये प्रॉब्लम को तो आप खुद भी देखिए। अब इसके बाद जो हम बात करें, इसका मैं और एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि हमारे फैमिली की गाड़ी है ये, और जॉब माने एक बैल की गाड़ी से हम पूरा परिवार हमारा चल रहा है, माने ये रिस्क 100% रिस्क है। अगर इस बैल को कुछ हो जाता है तो हमारा परिवार, पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा कि नहीं, क्योंकि कोरोना ने 2 साल में इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस सबको समझा दी है। पर दोस्तों अगर यहां पे आप ये चार्ट देखें, ये चार्ट अपने आप में बहुत सारी चीजें बता रहा है। जिस तेजी से जनसंख्या भाग रही है, क्या सबको नौकरी मिलेगी, और उस हिसाब से क्या रोजगार हो रहा है। अब आप देखिए जनसंख्या की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर ये भागी जा रही है, और रोजगार जिस हिसाब से हो रहा है वो ये, क्या ये कभी आपस में टैली हो रहे हैं, ये कभी आपस में क्रॉस करेंगे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हमको भविष्य दिख रहा है तो भी हमारे आंख बंद करने से वो भविष्य चेंज नहीं हो जाएगा, हमें अभी से ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बेस्ट इंग्लिश क्या करता है, आखिर बेस्ट इंग्लिश इस चीज का क्या कर रहा है। बेस्ट इंग्लिश देखा जाए तो यहां पे आप जो भी सामने वाले वो एक जॉब कर रहे हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम था, अब बेस्ट इंग्लिश भी साथ में जुड़ गया, माने इसी परिवार को अब 2 बैल हैं वो खींच रहे हैं, तो रिस्क देखा जाए तो पूरा 50% कम हो गया। इसके हिसाब से 2 इनकम से गाड़ी चलेगी तो अपने आप में वो सेफ्टी तो आई गई। अब दोस्तों यहां पे अब मैं उसी टंकी को यहां पे ले रहा हूं, ये जो बैल है आपको एक दिख रहा है, पर ये इसके साथ आप देखो, अब मैं इनकम के हिसाब से बताऊं, आप पहले जॉब की अपन बात कर रहे थे, अब यहां पे हमारा बेस्ट इंग्लिश क्या है, काम सिर्फ एक है पर इनकम कितनी है, 7, माने इसी टंकी पे जॉब जो हमारा था वो तो था, पर अब यहां पे काम एक कर रहे हैं, इनकम 7, माने अब आप देखिए टंकी वही की वही है, पर ये टंकी वही है पर एक सोर्स ऑफ इनकम था और 7 पाइपलाइन और आ गई है। अब आप सोचिए यही तो समाधान है जो बेस्ट इंग्लिश दे रहा है।
अब अभी तक था कि टंकी में हमारे पैसा नहीं बचता था, अब दोस्तों यहां हो जाएगा कि ये ओवरफ्लो होने की नौबत आ जाएगी। आपको एक बैंक अकाउंट और भी खोलना पड़ेगा ताकि आप वहां पे भी पैसा रख पाए, क्योंकि एक टंकी में इतना समाएगा नहीं, अब वो ओवरफ्लो होने वाली स्थिति आ जाएगी। अब मैं क्योंकि यहां पे इनकम प्लान तो नहीं दे रहा हूं, पर बेस्ट इंग्लिश वो सॉल्यूशन कैसा होता है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों इसके बाद अकेले शायद हम मुश्किलों का सामना करने में उतने सक्षम ना हो, पर संगठन में एक ताकत होती है। दोस्तों हम लोग जितने भी लोग हैं, वाकई में हम लोग इस नेबुला की तरह हैं। अकेले हम लोग हो सकता है हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, पर आज सोचिए जब हम लोग यहां पे संगठन में मिलके कोई भी एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम भी डरती है कि आज इस पे अटैक करूं नहीं करूं, ये तो मेरे चीथड़े उड़ा देगा, तो प्रॉब्लम भी वहां पे आने से डरता है। और ये संगठन की ताकत होती है। और हम क्योंकि यहां पे बेस्ट इंग्लिश ग्रुप जो है, ये ग्रुप नहीं है, ये एक क्लब है, ये एक संगठन है, जो हम सब लोग यहां पे एक साथ एक ही सोच के लोग यहां पे जब जोड़ते हैं तो हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं यहां पे। क्योंकि हम लोग कोरोना का 2 साल का हम लोग इतना जो एक सबसे टफ पीरियड था, उसको हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला है। दोस्तों इसके बाद की बात करें, क्योंकि अकेले हम पानी की एक बूंद की तरह होते हैं। क्योंकि आप सोचिए पानी की एक बूंद वो अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या कोई भी उसको कोई अहमियत देता है क्या? पर दोस्तों अगर सुनामी लाना हो तो क्या पानी की एक बूंद कर सकती है क्या? पर अगर हम लोग यहां पे जब संगठन में पूरे सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो हम एक विशाल समुद्र हो जाते हैं। तो जब समुद्र बनता है तो ये सुनामी लाने की ताकत किसके अंदर है? एक यही संगठन की पावर है। देखिए आज हम लोग कहीं भी जब यहां पे हम लोग सब ऑर्डिनरी लोग हैं, पर इतने सारे एक्स्ट्रा लोग हो गए हैं तो सब लोग मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। तो दोस्तों इसके बाद की मैं बात करना चाहूंगा, हमेशा हम लोग जो कोशिश करते हैं कि नहीं हम अकेले ही अपने दम पे सब कुछ करेंगे, तो वो एक बोट की तरह है जो नीचे आप देख रहे हैं इंडिविजुअल। क्या हाँ अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम अकेले ही पूरी जिंदगी की लड़ाई लड़ लेंगे? ये नहीं, आप ये ऊपर वाली जो टीम है, आप ये नीचे वाली टीम आप ये देख रहे हैं, तो अभी तक आप जो काम कर रहे थे अकेले कर रहे थे। अब हम जो काम कर रहे हैं ये जो एक टीम वर्क है, सबके गोल एक है, सबका लक्ष्य एक है, जिसपे सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आज अगर इसमें से कोई एक थक भी जाए, पर हमारी जो लाइफ की जिंदगी का जो गोल है उस तरफ हमारी बोट बढ़ती रहती है। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूं एक्टिव इनकम क्या? एक्टिव इनकम माने ये हैंडपंप, जब तक हम हैंडपंप चला रहे हैं तब तक पानी निकलेगा। पर अगर हम पैसिव इनकम की बात करें, जो बेस्ट इंग्लिश यहां पे देता है वो क्या है? जब तक हवा चल रही है तब तक पानी आएगा। यहां पे अब खुद आप सोचिए, यहां ये पूरा का पूरा जो डिपेंड कर रहा है हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर ये जब टीम आती है तो टीम की हवा चलती है और ये टंकी अपने आप भरने लगता है। तो ये काम बेस्ट इंग्लिश में हो सकता है। इसके बाद हम सोचते हैं जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, उसमें बड़े खुश होते हैं। हम अपना लेवल ही चेंज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चेंज करना चाहते भाई? हम जो भी काम कर रहे हैं चेंज नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? लोग आपको रोक रहे हैं या खुद ही नहीं, आप जहां हो वहीं पे आप खुद ही खुश हो। अब खुद अगर खुश हैं तो हमें कौन धक्का मार के जबरदस्ती हमारा लेवल चेंज कर सकता है? देखिए ये आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये लेवल कब चेंज करना है। हमें अपना जो भी स्टेटस चेंज करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, वो कब जाना है? जब तक हम आज तक हमने ना कोई गोल बनाया, ना ही कोई अपना नेक्स्ट लेवल चुना। नेक्स्ट लेवल नहीं चुना तो कौन हमको धक्का मार के वहां पे भेजने वाला है? किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो दूसरों को, किसी को भी हमको आके कोई गाइड करेगा। क्योंकि ये हम ही खुद को गाइड कर सकते हैं, हम ही खुद के ऊपर ये चैलेंज ले सकते हैं। दूसरा कोई भी जिंदगी में हमें यहां पे नहीं आने वाला। दोस्तों इसके बाद की अगर मैं बात करूं, हम दूसरों के बड़े बड़े अच्छे मकान देख के हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि यार वो बहुत ही खास है, बहुत ही है, हमारा तो भाई ऐसी है यार, काश हमारा भी ऐसा मकान होता। मैं तो सीधे आपसे एक सवाल ये पूछता हूं, आपको किसने रोका है? आप वाले मकान जो आप बनाना चाहते हो, आप क्यों बनाना नहीं चाह रहे? आपको रोका किसने? क्योंकि सबसे बड़े हर्डल हम खुद हैं। हमें कोई धक्का मारेगा या कोई कुछ बोलेगा तब हम कोई डिसीजन लेंगे क्या? या खुद अपने मन से कभी खुद भी कुछ करेंगे? और क्योंकि जब तक ये भूख नहीं हो, क्योंकि आज
हम अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ से क्या खुद खुश हैं, नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये हमें खुद के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हम लोग बहुत सपने होते हैं, अरे हमारे जब से शादी हुई बच्चा होगा, पर दोस्तों बच्चा आ तो गया, पर हम उसको कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। आज सोचिए, कल को बच्चा ही सोचेगा कि अगर आप मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते थे, आपने मुझे पैदा क्यों किया। क्या जवाब देंगे दोस्तों? आज खुद सोचिए, अगर उसके हमारे बच्चे के पास ये ऑप्शन होता कि वो अपने माँ बाप अपने मनपसंद तरीके से वो चुन सकता है, हो सकता है वो हमारे पास आना पसंद ही नहीं करता। क्या आप अपने माँ बाप के पास आना पसंद करते? देखिए, ये जो सवाल है ये हमको खुद से खुद करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। जब जिंदगी देना चाहते हैं, सिर्फ पैदा करने से ही हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। हमें उनको लाइफ कैसे देना है उसके बारे में भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, उसके भी जिम्मेदार हम हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैं बात करूं पावर ऑफ एजुकेशन की, अगर अपन बात करते कि हम ये एजुकेशन हम बात कर रहे हैं, कोई भी नॉलेज ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आज अगर लोगों के अलग अलग ये एजुकेशन है, तो एजुकेशन एक ही फील्ड पे क्या क्या असर होता है आप ये देखिए। यहां पे एक मकान बन रहा है, वहां पे एक लेबर है, उसने सबसे कम पढ़ाई की है। अब ये जो दूसरा बंदा है वो कौन है? इंजीनियर है, इसने उससे बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। पर ये मकान जो बन रहा है, उसका जो मालिक है उसने बिजनेस की पढ़ाई की है। अब आप सोचिए, लेबर उसी मकान को बना रहा है, इंजीनियर ने उस मकान को डिजाइन किया, सब कुछ किया है, पर ये लोग नौकरी कर रहे हैं। और एंजॉय कौन कर रहा है? जिसने बिजनेस को सीखा है, ये बंदा एंजॉय कर रहा है। और ये लाइफ को, क्योंकि एजुकेशन क्या मौके सबके पास नहीं थे, मौके इसके पास भी थे, लेबर के पास भी था, इंजीनियर के पास भी था, और ये इसके पास भी था। पर उसने गोल क्या बनाया? उसने अपने लिए एक बिजनेस करना, क्योंकि आज वो एक बिजनेसमैन है जिसने यहां पे इस लेवल तक पहुंचा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आप हमेशा अपन सब लोग जाते हैं बैंक वगैरह में जाते हैं, बैंक में हम हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होते हुए देखते हैं, है ना। क्या बैंक बिना कोई सिस्टम के काम कर सकता है क्या? कि उसके बैंक के पास हम जाएं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम हो कि कैश कहां जमा होगा, आपको पासबुक कहां प्रिंट होगा, आपको कोई डिटेल चाहिए वो कहां से मिलेगी, ये सारी चीजें आज अगर आप वहां आप जाएं, किसी को ना मालूम हो, तो आप कैसे अफरा तफरी मच जाएगी। तो हम देखते हैं कि बैंक भी अगर कोई एक काम कर रहा है, कोई भी चीज को, कितना सिस्टमेटिक होता है कि हर कहीं का एक लेवल है, आपको मालूम है आप जिस काम के लिए गए हो, आपको किस जगह पे जाना है, कौन आपको हेल्प करने वाला है। ये सारी चीजें बैंक के सिस्टम से काम करता है। अब सवाल यह है उठता है दोस्तों, अगर आप भी कोई काम कर रहे हो, क्या उसका कोई सिस्टम है? क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हमें किसी को कोई जवाबदारी नहीं है, हमें कहीं किसी को कोई जवाब नहीं देना, पर आप खुद ही खुद को रिकॉर्ड को अगर मॉनिटर करना चाहो कि आज हमने सारा दिन में क्या किया, तो वो आप कैसे मॉनिटर करोगे? मैं कैसे मॉनिटर करूंगा? क्योंकि ये आज हम किसी को ये चीज सोचना चाहिए, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइज काम करने का तरीका होता है। ऑर्गेनाइज काम, क्योंकि यहां पे देखिए, या हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम यहां पे सक्सेसफुल हो या ना हो, पर हमको फर्क पड़ता है। हमने अगर कोई एक गोल बनाया है और हम वहां पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम कम से कम खुद को मॉनिटर करने के लिए खुद का कोई एक सिस्टम डेवलप करें, जिससे हम खुद को मॉनिटर कर सकें कि कहां हमारे किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसको ठीक किया जाना चाहिए। पर अगर हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे तो हम अपनी गलतियों को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और क्योंकि हम लोग तो देखिए, पहले इंसान, हम लोग ज्यादातर लोग हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं हमसे कोई गलती होती नहीं है। जब गलती हो नहीं सकती तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब गलती होती क्यों नहीं है? क्योंकि हम काम ही नहीं करते। जब काम ही नहीं करते सिस्टमेटिक तरीके से, गलती तो हमको पता भी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से सोच ये गलत है, ये हमारा ही सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब यहां पे हम लोग जब पैदा होते हैं दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारेंगे। या तो हम पेड़ बन जाएं या बेल बन जाएं। तो पेड़ और बेल में क्या अंतर है दोस्तों? पेड़ वो है
जो दूसरों को छाया भी देता है और सहारा भी देता है। किसको? बेल को। अब अगर सोचिए हम पेड़ बनना चाहते हैं लेकिन खुद बेल हैं और हम अपनी टीम में पेड़ लाना चाहते हैं, तो ये लॉजिक कहीं कोई सामने वाला भी सोचता होगा, खुद तो बेल है और मुझे बड़ा पेड़ बनाने लगा है, तो वो कभी भी हमारी टीम हमें इज्जत ही नहीं देगी। तो यहां पे करना क्या है? खुद को लीडर बनाना है। और यहां कोई स्पेशल कोई ज्ञान नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई एमबीबीएस करना हो या बीटेक करना हो। ये इस टाइप का ज्ञान यहां जरूरी ही नहीं है। यहां सिर्फ सारी जो ज्ञान है ये व्यवहारिक ज्ञान है और ये सब यहां पे हमारे लीडर्स हम लोग सब ऐसे ही शेयर करते हैं। यही ज्ञान हमको लीडर, हमें एक पेड़ बनने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं, कभी कभी गूंगा और बहरा बनना कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये आप सोचो कि ये क्या कह दिया, गूंगा और बहरा। अरे मैं तो कहता हूं अंधा होना भी कैरियर के लिए अच्छा होता है। गांधी जी के 3 बंदर की बहुत जरूरत है, ये हमको हो जाना चाहिए, पर अच्छी बातों के लिए नहीं, नेगेटिव बातों के लिए। नेगेटिव बातों के लिए क्यों? क्योंकि हमारे टांग खींचने वाले बहुत लोग ये बताएंगे कि इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। हमारा परिवार भी बोलेगा कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग या कहीं कुछ है, तब उनको काम आ जाएगा। बहुत लोग को लगेगा हम बिल्कुल फ्री फोकट में बैठे हैं, भैया आज वो बाजार से ये ले ला देना, वो भैया अपनी उनकी शादी है, आपको हर हालत में आना है, आपके बिना ये शादी नहीं हो पाएगी। तो पता चला हम ये 4-5 दिनों के लिए हमने सारे काम धाम छोड़ छाड़ के हम वहां चले गए। तो सामने वाले को लगता है ये सही है यार, ये बिल्कुल फ्री बैठा है, तभी तो हमें इतना टाइम दे रहा है, सब कुछ ही दे रहा है। और दोस्तों, इससे हमारा कैरियर आगे नहीं बढ़ने वाला। भले ये कड़वी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे निर्मल गांधी वो भी बहुत ही अच्छे से चोट करते हैं हमारे यहाँ पे। और क्योंकि इससे एक आदमी बोले तो उनको लगता है यार तो निर्मल गांधी हैं, वो सिर्फ वही बोलते हैं। अरे भाई, ये हर कोई, हम बोलते नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे होना क्या है, जहां कैरियर सबसे पहले जरूरी है, हमारा गोल वो जरूरी है, उसके बाद उसके लिए, क्योंकि जब हम एक सक्सेसफुल एक पॉइंट पर पहुंच जाएं, उसके बाद आप जिसको जो सहायता करना हो, जितनी समाज सेवा ये सारी चीजें करनी है वो उसके बाद कीजिए, पर एक गोल तो अचीव कीजिए। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा, लोगों को हमें यहां पे लगता है यार ये ड्रेस वेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगली पिक्चर आपको खुद अपनी सारी चीज दिखा देगी। आप इन दोनों में से हैं तो अमिताभ बच्चन ही, पर आप किनसे इंप्रेस होंगे? यहां पे ड्रेस बहुत इंपैक्ट करती है, क्योंकि हर कोई, हम कभी भी कहीं बाहर जाएं, ड्रेस से ही आदमी हमारी हैसियत का पता लगाता है। हम ऊपर से नीचे कैसे दिखते हैं, हमारे सर से लेके पैर तक, माने हमने कपड़े क्या पहने हैं, ऊपर से लेके नीचे, यहां तक कि जूते वो पॉलिश है कि नहीं, हमारा चेहरा शेव है कि नहीं, आज हर चीज काम करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से लिए। तो हमें खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा अपने आप। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें से जो हम किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं, कन्विंस करते हैं, सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बिना बोले भी जो अनवर्बल जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, सामने वाला हमको ऐसे जज करता है, ये हमको मानना पड़ेगा। भले अगर हम नहीं मान रहे हैं, पर ये मानना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ नेटवर्क की। जो यहां पे बात कर रहे हैं, बेस्ट इंग्लिश में पावर ऑफ नेटवर्क है। ये पावर ऑफ नेटवर्क क्या है? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी भी जैसा रथ यात्रा थी। दोस्तों, ये जो रथ है ये कई 100 टन का है, ये एक अकेला आदमी नहीं खींच सकता। जैसा हम अपने परिवार की गाड़ी अकेले खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोस्तों, जब इस रथ को इतने सारे लोगों का हुजूम, जब उसको खींचते हैं, तो उसमें उल्टा ब्रेक लगाना पड़ता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग ताकत लगा रहे हैं उनको इतनी ताकत नहीं लगती, पर इतना बड़ा रथ तक को पूरा घुमा देते हैं। और वही बेस्ट इंग्लिश की तरफ वो भी ताकत है, क्योंकि हम अगर सोचिए कोई एक दुकान चला रहे हैं, उस एक दुकान से जब हम हैं तभी वो दुकान चलेगी, तब जब हम शटर खोलेंगे तभी चलेगी। और अगर वो दुकान बहुत बड़ी है और उसमें हम लोग 50 लोग बैठे हैं, तो वो दुकान कभी बंद होगी क्या? हो सकता है 10 लोग बीमार हो जाएं, 20 लोग बीमार हो जाएं, पर वो दुकान कभी बंद नहीं होगी। वैसा ही हम बेस्ट इंग्लिश का भी जो काम है, ये नेटवर्क की ताकत है, क्योंकि यहां सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं और वो सबको उससे फायदा होता है, सबको इनकम आती है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें कि लोग यहां पे दिक्कत क्यों होती है, यहां आगे बढ़ के रुक क्यों जाते हैं?
तो ये एन ग्राफ बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर आप नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हैं, ये एन ग्राफ अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होता क्या है, सब लोग क्या काम करते हैं, इसको एक जॉब की तरह मानते हैं। जॉब की तरह माने हमने काम किया, हमको पैसा मिलना चाहिए। हमने 1 महीने काम किया, 1 महीने का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब की मेंटेलिटी हमारी यही होती है। पर नेटवर्क दोस्तों इस मामले में बिल्कुल अलग है। हमारी शुरुआत जो होती है, नीचे आप जो देख रहे हैं, जो हमारी शुरुआत होती है यहां पे आप देखेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये सबसे पहले एफर्ट और टाइम सबसे ज्यादा हमें लगेंगे। पर इनकम का जो आप देख रहे हो, इनकम वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। तो शुरुआत में एफर्ट और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, पर धीरे 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 जैसे हम ग्रोथ करते जाते हैं, एफर्ट भी कम होने लगता है, टाइम भी कम होने लगता है। हम जो यहां से जो आगे बढ़ते हैं, यहां से जब हम ये सेंटर लाइन पे आते हैं, हमारे एफर्ट और टाइम के हिसाब से हमको इनकम मिलने लगती है। पर वो इनकम जब आप देखोगे यहां पे, तो वो इनकम आप जो देखोगे, एफर्ट और टाइम बहुत ज्यादा था पर इनकम कम थी। पर धीरे धीरे यही जो पॉइंट है, जब हम यहां से और ऊपर जाते जाते हैं, हमारा इनकम बढ़ता जाता है, पर एफर्ट और टाइम जो आप यहां पे आप देखोगे ये कम होता जाता है। और हमें सिर्फ इसी पॉइंट तक तो ही क्रॉस करना है। यहां होने पे जब आप पहुंचते हो तो एफर्ट और टाइम बहुत कम हो जाते हैं और इनकम बहुत बड़े बल्क में आने लगती है, और आपके पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचने के लिए हमें इस पोजीशन तक पहुंचना रहता है। बस हमें सिर्फ इतने पेशेंस ही होनी चाहिए। अब हम दोस्तों, ये चीज तो मैंने समझाई, फिर भी इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अभी भी शो कर रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो वैसे तो है इंग्लिश मीडियम में, पर वो क्या चीज समझा रहे हैं वो चीज आप समझ जाओगे, और वो समझने के बाद आप खुद देखोगे कि कोई भी चीज के डबल माने मैट्रिक्स 2 का जो मैट्रिक्स है, माने 1 के बाद 2, 2 के 4, इस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स है ये इतना जबरदस्त होता है। और इसका वैसे मैं आपको वैसे 2 वीडियो दिखाने वाला हूं। सबसे पहला वाला जो वीडियो है वो एक बॉल के एग्जाम्पल में समझाया गया है कि ये काम कैसे करता है, और दूसरा जो वीडियो है इसी के बाद ही, ये पहले वाले वीडियो के बाद, वो दिखाएगा कि आज ये जो डबल 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 वाला होता है ये कहां से आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, उसकी ताकत की, उसकी पावर को देखिए। और दोस्तों जिनने इस ताकत को समझ लिया वही लोग यहां पे बहुत तरक्की करते हैं, और जिनको ये बिलीव डगमगा जाता है, जो इस चीज ताकत को नहीं जानते, वही यहां पे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आइए सबसे पहले अपन ये दोनों वीडियो को बारी बारी से देखते हैं। Now we can see for ourselves what exponential growth looks like by doing a little experiment. If we can bring one of the handheld cameras in, we can have a look at this. So in this box, I have 225 armed mouse traps. And on each mouse trap, we have a ping pong ball. Now in a moment, we're going to take one more ping pong ball and we're going to drop it in through this hole in the top. And it's going to set off a chain reaction. And in this chain reaction, the number of ping pong balls flying through the air is going to grow exponentially. Okay, so who would like to volunteer to come and set this off? My goodness. Let's have you there. Yep. Yes, you'd like to make your way along the end of the road. If you'd like to come and stand just there, and just turn that way. Okay, that's good. And what's your name? Matthew. Matthew, you'd like to hold that. Now, in a moment, we're going to give you a 3, 2, 1 countdown. Okay. When we get to go, all I want you to do is to place the ball in through that little hole at the top. You managed that? Yeah. Yep. Okay. Are we ready? 3, 2, 1, go! Amazing. Excellent. Okay, thank you very much. Okay, so we have a high-speed camera that was looking at that, and perhaps we can just do a little action replay and see that in slow motion. So there's the first ball, setting off a couple more. Each of those is setting off several more. And on that curve, we can see the number of balls growing in this very dramatic way. And what's really impressive about exponential growth
how many times can you fold a piece of paper? Assume that one had a piece of paper that was very fine, like the kind they typically use to print the Bible. In reality, it seems like a piece of silk. To clarify these ideas, let's say you have a paper that's 1/1000th of a centimeter in thickness. That is 10 to the power of -3 centimeters, which equals 0.001 centimeters. Let's also assume that you have a big piece of paper, like a page out of the newspaper. Now, we begin to fold it in half. How many times do you think it could be folded like that? And another question. If you could fold the paper over and over as many times as you wish, say 30 times, what would you imagine the thickness of the paper would be then? Before you move on, I encourage you to actually think about a possible answer to this question. Okay, after we have folded the paper once, it is now 2/1000ths of a centimeter in thickness. If we fold it in half once again, the paper would become 4/1000ths of a centimeter. With every fold we make, the paper doubles in thickness. And if we continue to fold it again and again, always in half, we would confront the following situation after 10 folds. 2 to the power of 10, meaning that you multiply 2 by itself 10 times, is 1,024,000ths of a centimeter, which is a little bit over 1 centimeter. Assume we continue folding the paper in half. What would happen then? If we fold it 17 times, we'll get a thickness of 2 to the power of 17, which is 131 centimeters, and that equals just over 4 feet. If we were able to fold it 25 times, then we would get 2 to the power 25, which is 33,554 centimeters, just over 1,100 feet. That would make it almost as tall as the Empire State Building. It's worthwhile to stop here and reflect for a moment. Folding a paper in half, even a paper as fine as that of the Bible, 25 times would give us a paper almost a quarter of a mile. What do we learn? This type of growth is called exponential growth. And as you see, just by folding a paper we can go very far, but very fast too. Summarizing, if you fold a paper 25 times, the thickness is almost a quarter of a mile. 30 times, the thickness reaches 6.5 miles, which is about the average height that planes fly. 40 times, the thickness is nearly 7,000 miles, or the average GPS satellite's orbit. 48 times, the thickness is way over 1 million miles. Now, if you think that the distance between the Earth and the Moon is less than 250,000 miles, then, starting with a piece of Bible paper and folding it 45 times, we get to the Moon. And if we double it one more time, we get back to Earth. तो दोस्तों, अभी आपने पूरा ये दोनों वीडियो देखा। एक वीडियो में आपने देखा एक बॉल के थ्रू कितने शानदार तरीके से ये चीज दिखाई गई कि एक बॉल बच्चे ने ऊपर से गिराया और वो गिरी एक बॉल पे, और उस 1 से 2, 2 से 4 होते हुए थोड़ी कुछ सेकंड के अंदर ही वहां पे जितनी भी बॉल थी उन सब वो अपने अपने जो रेड कैचर थी वहां से पूरा अपने पोजीशन से हिल गई। कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये चीज हो गया। और आपने फिर देखा एक पेपर का एग्जांपल, जिसको अगर हम डबल डबल करते जाएं तो कितने में हम लोग 42, 48 इस फोल्ड पे हम चांद पे पहुंच जाते हैं, और उसका एक फोल्ड अगर 49 होता है तो उतने पे हम धरती पे तक आ सकते हैं। सोचिए उस पेपर की जगह अगर ₹1 का सिक्का हो तो सोचिए ये कितना जबरदस्त पावरफुल ये टेक्नोलॉजी। बात करूं, अभी आप सोचोगे यार ये सर ने क्या दिखा दिया। ये दोस्तों समुद्र मंथन का फोटो है। अब ये समुद्र मंथन का फोटो यहां पे जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी भी अगर मैं बात करूं, यहां पे दोस्तों समुद्र मंथन, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे शब्दों में। दोस्तों, आज अगर हमारे पूर्वजों ने हमें अगर कोई एक इमेज दी है, ये इमेज क्या बताती है? ये हमारे बारे में ही कुछ अगर वो बताती है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी में अगर हमेशा संघर्ष चल रहा है
तो वो क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये कोई मैं शास्त्र के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है अगर कोई शास्त्र के बारे में से कोई जानता है, अगर मेरे से कुछ गलत निकल जाए तो उसको प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों यहां पे जो बात की जा रही है, सबसे पहले यहां पे है नीचे कछुआ। हमारे पूर्वज उस टाइम पे सबसे पहले जो कोई भी चीज वो जानते थे, सबसे मजबूत कोई चीज थी जिसको ढाल के तौर पे यूज करते थे, वो था कछुआ। कछुआ के बाद वो तो उनने क्या किया, कछुआ को यहां पे रखा है समुद्र में। देखिए दोस्तों, समुद्र देखा जाए तो समुद्र क्या है, वो तो अथाह पानी है। उसमें अगर कोई चीज रखी जानी है, क्या पानी में कोई चीज रखी जा सकती है, तो उसको एक धरातल चाहिए, एक बेस चाहिए। तो यहां पे बेस किसको, कछुआ को लिया गया। अब दोस्तों उसके ऊपर रखा गया एक पर्वत। तो ये जो पर्वत है, ये मंधर्व पर्वत या मंधार पर्वत ऐसे कुछ कहा जाता है। ये पर्वत को रखा गया। अब ये पर्वत के साथ में आप जो देख रहे हैं यहां पे, ये शेषनाग है। तो विष्णु जी के शेषनाग हैं, और यहां पे असुर हैं, और दूसरे साइड पे हैं देवता। अब दोस्तों यहां पे मंथन शुरू हो रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या पानी को मथने से कुछ मिलता है क्या? पानी को मथने से तो कभी कुछ नहीं निकलेगा। आप कितना घर पे आप बैठ जाइए, आप बैठ के पानी को मथते रहिए, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आखिर हमारे पूर्वज हमारे पास क्या मैसेज देना चाहते थे? दोस्तों असली में ये जो आप समुद्र मंथन देख रहे हैं, ये समुद्र मंथन हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में हमारे अंदर ही हो रहा है। अब अंदर ही हो रहा है वो कैसे? देखिए ये समुद्र मंथन हमारे अंदर क्यों हो रहा है, अब वो सारी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कछुआ है, कछुआ माने आज अगर हम कहीं भी कोई एक संकल्प लेते हैं कि हमें कोई चीज को एक करना है, तो वो हम जो संकल्प लेते हैं कि ये हमें करना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चय ये कछुआ है। अब इसके बाद हम जो भी गोल बनाते हैं, एक संकल्प बनाते हैं कि हमें वो करना चाहिए, तो वो ये जो पर्वत है, इस पर्वत की जैसे बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। अब अगर हम बात करें, ये जो सांप है, शेषनाग है, ये हमारी जो सांपों को पुराने इसमें जो चित्रों में दिखाया जाता था, वो सांप माने वायु, तो ये प्राण वायु है। तो हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यही जो है ये शेषनाग है। अब बात करें असुर और जो यहां पे जो देवता हैं, तो हमारे यहां के जो बुराइयां हैं वो असुर हैं, और जो हमारे अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो देवता हैं। तो ये मंथन हमारे अंदर ये चल रहा है। तो कभी हमारी बुराइयां जीत जाती हैं, कभी हमारे अच्छाइयां जीत जाती हैं, और ये मंथन चलता रहता है, और उसके हिसाब से हमारी जिंदगी में हमको रिजल्ट मिलते रहते हैं। पर दोस्तों हमें भी एक सर्वोच्च, वहां पे हमें भी अमृत मिलेगा, पर उसके पहले मिलेगा विष। और ये विष ऐसा मिलेगा, ऐसा हलाल विष होगा, जो अगर हम पी जाएं तो हम मर जाएंगे। पर अगर हम इसको समाज को वापस कर दें, तब यहां पे नीलकंठ की एंट्री होती है कि हमको तब नीलकंठ बनना पड़ता है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, समाज में लोग हमको इतने नेगेटिव चीजें देते हैं, वो हमारे ऊपर विष फेंक रहे होते हैं। पर वो विष को अगर हमने अडॉप्ट कर लिया तो हम मर जाएंगे। जैसे आज हम बोलते हैं, हम मार्केट में गए, हमने किसी को कोई ये प्लान को समझाया, उसने मना कर दिया, माने उसने हवा पर विष फेंक दिया। अगर वो विष को हमने पी लिया, हमने मान लिया अरे यार ये तो काम ही बेकार है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बेकार चीज है, माने हमने वो विष को निगल लिया। हमें यहां पे नीलकंठ बनना पड़ता है। उस नेगेटिविटी को गले तक ही रोकिए। नीलकंठ बनना है माने उसको अंदर मत उतारिए, और उसको बाहर भी नहीं फेंकना। बाहर फेंकना माने यह मतलब नहीं कि हम सामने वाले से लड़ने लग जाएं, तो समाज नष्ट हो जाएगा। पर उसके बाद जाके हमको अमृत मिलेगा, ये आप इस चीज का विश्वास रखें। और वो अमृत जब मिलता है तो सामने वाला, हम जब उसमें होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है मानो। और जब कॉन्फिडेंस लेवल सब हाई होता है, हम हर कहीं जबरदस्ती किसी से बहस नहीं करते। हमको मालूम रहता है किसको क्या कन्विंस करना है, और वो सामने वाला हमारे काम का है या नहीं है। हम ये काम बहुत फटाफट, क्योंकि ये अमृत माने क्या है, ज्ञान, नॉलेज। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बात करें। अब जो भी दौड़ेगा वो जीतेगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं। नॉर्मल जो दौड़ होती है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऊपर लोग दौड़ रहे हैं उनके लिए खाली इनाम होता है। पर बेस्ट इंग्लिश एक ऐसी जगह है यहां पे जितने लोग भी दौड़ रहे हैं, जितने लोग दौड़ रहे हैं सबके लिए इनाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद किसी को नहीं मिलेगा। जो जिस स्पीड से दौड़ रहा है, पर अगर वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, हर किसी के लिए यहां पे इनाम है। यही डिफरेंस है जो सोसाइटी की नॉर्मल दौड़ में और बेस्ट इंग्लिश की दौड़ में। और दोस्तों इसके बाद लीडरशिप की एक विशेषता होती है, क्या
आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेनी होती है। मैं इस टीम का हूं, मैं इस टीम को करूंगा। तो सबसे पहले जिम्मेदारी अगर हम खुद नहीं लेंगे तो हमारी टीम को हम कैसे सिखाएंगे कि जिम्मेदारी लेनी है, लीडरशिप लेनी है। और हम अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में से हमारे पास कोई 1 या 2 लीडर ही आएगा। 50 हैं तो उसमें से हो सकता है 3 या 4 आए, पर हमारे पास टीम आते रहनी चाहिए। और उसके बाद की जो हमारी सोच है वो क्या, हर कोई, हम लोग यहां पे जब शुरुआत में आते हैं हम एक सैनिक होते हैं, पर हमें ये धीरे धीरे खुद को ट्रेन करते करते, जिनने भी चेस खेला है वो जानते हैं, जब सैनिक सबसे लास्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो वो वजीर हो जाता है। तो हमें भी उस पॉइंट तक पहुंच के हम खुद को भी और हमारी टीम को भी उस पॉइंट तक पहुंचाना है, सबको वजीर वाले पॉइंट तक पहुंचाना है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो क्या होता है, ट्रेनिंग। जैसे आज आप सब मुझे एक साथ बैठ के सुन रहे हैं और देखिए बीच में आज हर्डल आ रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी ट्रेनिंग में, मैंने तो हमेशा कोशिश करता हूं कभी प्रॉब्लम नहीं आए, पर प्रॉब्लम आ रही है। तो पर आज संतोष जी भी दूसरी जगह पे बैठे हैं, वो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग का ये एक टीम वर्क की ताकत है कि देखिए हमें यहां पे क्या क्या चीज, ट्रेनिंग किस किस चीज की, ऑनेस्टी, डेलीगेशन, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। आज दोस्तों, मैं जब बेस्ट इंग्लिश में आया था उस वक्त मैं ना वीडियो बनाना जानता था, ना कोई इस टाइप के प्रेजेंटेशन देने की मेरी कोई हैसियत थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं जानता था। पर आज मैं जो भी हूं, आज मेरे सारे दोस्त यार, हम लोग जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमने सबने एक कोशिश की, जिसको जो आता है वो उस तरीके से खुद को डेवलप करके, क्योंकि ये हमारी कंपनी है, सबकी कंपनी है, हमको सबको इसमें अपने एफर्ट डालने चाहिए। उस तरीके से हमने काम किया। तो यहां पे क्या क्या चीज चाहिए, ऑनेस्टी खुद के लिए भी और दूसरों की, हमारी टीम के लिए भी। फिर डेलीगेशन माने जब क्या ये सारे काम हम अकेले खुद करेंगे, हम अपनी टीम को भी सिखाएं, तब जिम्मेदारी उनको भी देंगे और उनको भी जिम्मेदारी लेना सिखाएंगे। फिर एटीट्यूड, क्योंकि हमें अगर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो तो हम अपनी टीम को पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे देंगे। एटीट्यूड माने क्या, अच्छी सोच। जब हम अच्छी सोच नहीं रखेंगे, हम अपनी टीम को अच्छी सोच कैसे सिखा सकते हैं। फिर क्रिएटिविटी, देखिए कोई भी चीज को करने के तरीका एक क्रिएटिविटी होती है। आज ये चीज मैं सिंपल भी बोल सकता था, पर आज मैं इमेज के साथ जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप इसको बहुत अच्छे से इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। फिर कम्युनिकेशन, दोस्तों कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग क्यों होना चाहिए, आज मैं क्या समझाना चाहता हूं सामने वाले को वो वैसा ही समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा चुटकुले के साथ इस पर बताने की कोशिश करता हूं। एक बार एक अलग से कि नशाबंदी का था कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट किया गया, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि आप ये फलाना गांव में जाइए और वहां पे आपको जाके ऐसा कुछ वो करना है कि वहां पे लोग शराब पीना कम कर दें। बोले हाँ सर, बहुत अच्छा है। वो लड़का बड़ा क्रिएटिव था, वहां पे गया, उसने गया और अपना प्रेजेंटेशन देके वापस आ गया। तो पता चला कुछ ही दिनों में वहां की शराब की जो भी नॉर्मल बिक्री थी वो डबल हो गई। अब ये लोग सब घबरा गए, बोले ये तो हमने इसको कम करने के लिए भेजा था, ये बढ़ा के कैसे आ गया। बोले इससे पूछते हैं इसने क्या किया था। तो उस जो वहां पे गया था, वहां पे ये बताने के लिए उस बंदे को बुलाया गया, भैया तुमने वहां जाके क्या किया था। बोले मैंने लोगों को समझाया। अच्छा समझाया, कैसे समझाया था। बोले मैंने क्या किया सर कि मैंने एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में शराब भरा और मैंने 2 कॉकरोच लिए, एक कॉकरोच को शराब केस में डाल दिया, एक कॉकरोच को पानी केस में डाल दिया। बोले फिर क्या हुआ। बोले सर शराब वाला जो कॉकरोच है तुरंत मर गया और जो पानी वाला कॉकरोच था वो वहां से बाहर निकला और उड़ के चला गया। बोले अच्छा, तो इससे क्या मैसेज गया होगा। बोले इससे सर ये मैसेज गया कि अगर शराब पियोगे तो आप भी ऐसे ही मर जाओगे और पानी जैसा अगर शुद्ध कोई चीज ले रहे हो तो आपकी जिंदगी लंबी है। बोले अच्छा, ये तो आपने समझाया, चलिए उस गांव में जाके देखते हैं लोगों को क्या समझ में आया। जब वहां पहुंचे तो वहां के सरपंच और सब लोग को ये जब बैठक हुई उनसे पूछा गया, तो बोले यार आप लोग यहां पे पी रहे हो, ये क्यों पी रहे हो। बोले ये साहब आके जो आए थे इन्हीं ने तो समझाया। बोले क्या समझाया। बोले इनने 2 गिलास लिया था, एक में शराब डाला और एक में पानी और 2 कॉकरोच डाला, तो हमने देखा कॉकरोच जो पानी में था वो उड़ के चला गया और जो शराब में था वो मर गया। तो इससे बोले आपने क्या समझा। बोले इससे कि शरीर के अंदर की जितने कीड़े हैं वो ये शराब मार देती है, इसलिए तब से हम लोग जो नहीं भी पीते थे उनने भी पीना शुरू कर दिया। पर दोस्तों इस टाइप के अगर गलत कम्युनिकेशन हो, हमारे समझने से नहीं है कि हमने क्या समझाने की कोशिश की, सामने वाले को क्या समझ में आया। हमें सिंपल भाषा में वो चीज समझानी है जो सामने वाले को आराम से वो चीज समझ में आ जाए, ये होता है कम्युनिकेशन।
तो दोस्तों इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अब आप क्या 100% तैयार हैं या अभी भी आपको कोई चाहिए धक्का मारने के लिए? क्योंकि देखिए हम तो यहां से कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से खुद भी आप धक्का मारिए और जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग जो भी हम देखते हैं, सेना में लोग जो जाते हैं, जब वो सेना की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो वो लोग एक कमिटमेंट करते हैं कि हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे, इस टाइप की बात करते हैं। और दोस्तों क्या इस टाइप का कमिटमेंट हम अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए खुद कभी करते हैं? क्योंकि ये मैं आपसे भी नहीं, क्योंकि ये मैंने अपने आप से भी कहा, जब हम खुद के लिए कमिटेड नहीं है तो हमको कौन चेंज कर पाएगा? तो दोस्तों आज से ही ये चेंज लाइए। यहां आपको एक अच्छी सोच और कामयाब लोगों का एक लाइफ टाइम एक मेंबरशिप मिलता है, क्योंकि ये एक क्लब है जो जिसकी सबकी सोच एक पॉजिटिव सोच के साथ सब लोग यहां पे काम करते हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यहां पे 3 जनरेशन का इनकम है। 3 जनरेशन माने हम लोग जो भी एक आज यहां पे काम शुरू कर रहे हैं, ये जो काम शुरू कर रहे हैं हम जैसे मैं हूं तो मेरे पोते तक को ये काम आएगा। तो जैसे आज हम जो भी काम कम से कम 100 साल तक की ये इनकम आनी है। जैसे आज अगर हमने एक बहुत अच्छा आम खाया, उस आम का बीज अगर हमने लगाया तो 2-3 साल के अंदर ये पेड़ तैयार होगा और ये पेड़ जब तैयार होकर हर साल फल देगा तो ये फल कब तक देगा? 100 साल 200 साल कितना भी दे सकता है। वैसा ही ये काम भी ऐसा ही है कि ये एक आम के बीज के तरह है कि हमने इसको लगाया, अब हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी भी, उसके लिए भी हम यहाँ पे बंदोबस्त कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारी जो जैसे दूसरे रेफरल मार्केटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि यहाँ कोई रिपर्चेस का झंझट ही नहीं है। प्रोडक्ट लेकर नहीं चलना, ये हमेशा परछाई की तरह साथ में है। ये आपके मोबाइल के अंदर ये हमारा प्रोडक्ट है। फ्री में व्यक्तित्व विकास, यहाँ पे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये फ्री में ही यहाँ पे करवाई जाती है। फ्री में अपना बिजनेस तैयार करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से लीडरशिप की फ्री ट्रेनिंग और सहयोग और एक सम्मानजनक और एक ये सामाजिक कार्य है। बिना स्टॉक रखे लाखों की सेल करें और इनकम प्राप्त करें। सोचिए, इन्वेंट्री एक ऐसी दुकान है जिसमें माल रखने की, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, पर आप लाखों करोड़ों की सेल करके उसकी इनकम जो है सीधे आपके अकाउंट में आ जाए। दोस्तों यहां पे मैंने जितनी भी चीजें बताई, देखिए अब जैसे फ्री में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दोस्तों आज हम स्कूल कॉलेज हर कहीं पे जाते हैं, कोचिंग वगैरह पे जाते हैं, पर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमें कोई ट्रेनिंग देता है क्या? और यहां पे सोचिए, हम यहां पे बिजनेस तो कर ही रहे हैं, पर इतनी सारी चीजें की ट्रेनिंग मिलती है। वो ट्रेनिंग आज हम जब भी कभी भी बाहर जाएं तो क्या अपना डिग्री दिखा के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या हमारे बातचीत करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ड्रेसिंग सेंस और ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? मार्केट में वो अगर कोई सिखाता भी है तो बहुत अनाप शनाप पैसे लेते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे फ्री में सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इसके बाद और भी हम बात करें, रेफरल मार्केटिंग आपको क्या क्या देता है। रेफरल मार्केटिंग, जब भी अगर आप कोई भी रेफरल मार्केटिंग करें तो वो आपको क्या क्या सिखाता है। लोगों से कैसे मिलें, लीडरशिप ट्रेनिंग, अपनी झिझक को खत्म करना, ना सुन के निराश ना होने की आदत, हार नहीं मानना, अपना लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करना, अपनी टीम बनाना और अपने पर विश्वास। ये सारी चीजें आज हमें कोई सिखा रहा है क्या? बाहर कोई नहीं सिखाता, क्योंकि हम अपने लेवल पे, अपने दम पे हम कोशिश कर रहे होते हैं। पर यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है, हम यहां पे बिजनेस भी सीख रहे हैं और खुद को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। और यहां पे क्या क्या मिलेगा और उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कामयाबी, पैसा, क्योंकि आज उसके बिना तो जीवन के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते अपन। सम्मान, अच्छे लोगों का साथ, अपना और अपने परिवार के लिए समय, लीडरों का सहयोग, आजादी, आपका कोई बॉस नहीं है, हम अपने मन मर्जी के बॉस होते हैं, और सफलता का आनंद। ये सारी चीजें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीजें नहीं चाहता? वो सारी की सारी चीजें यहां पे मिलती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना।